रुखसार, अब लाइब्रेरी कम जाती है। उसकी प्रतियोगिता की परीक्षाएं शुरू होने वाली है, तो घर में ही रहकर पढ़ाई कर रही है। परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहना मानसिक और शारीरिक रूप से भी जरूरी है। दूसरी खुशी विचार में बड़ी बेटी बेनजीर की भी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा खत्म हो गई है और वो भी कॉलेज से घर आ गई है। बेनजीर की शादी 1 वर्ष से तय है, बस परीक्षा के वजह से विवाह की तारीख नहीं पड़ी थी। लेकिन अब 2 महीने बाद की तारीख तय हो गई है। अब मुझे उसकी विवाह की तैयारियां भी करनी है और रूखसार की भी परीक्षा भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। अभी दोनों बेटियां पास में हैं तो घर में रौनक आ गई है। मैं बेनजीर के साथ उसके कपड़े, जेवरात बाकी बहुत सी खरीदारी में व्यस्त हूँ। शादी विवाह में तमाम तरह की तैयारियां करनी होती है। सभी तैयारियां घर में जोर शोर से चल रही हैं। रुखसार की भी परीक्षा खत्म हो गई है। जब दोनों बहनें खरीदारी वाला काम कर रही है, मैं रिश्ता तेरों की सूची बना रही हूँ और साथ ही साथ प्रोफेसर साहब फोन से नजदीक के रिश्तेदारों को न्योता भी दे रहे हैं। दूर से आने वाले लोगों को भी तैयारियों करने में सहूलियत हो जाए, इसीलिए पहले बता देना जरूरी होता है। शादी का समय भी धीरे धीरे नजदीक आ गया है। रिश्तेदारों का घर पे आना शुरू हो गया है। घर में हर तरफ रंग रोगन, लाइटें और विवाह की रस्मों और नगमों से घर में रौनक छाई हुई है। आखिर वो दिन आ ही गया और बहुत धूमधाम से बेनजीर का निकाह हो गया। वो अपने ससुराल हैदराबाद चली गई। घर में अचानक से खामोशी छा गई है। एक दिन बेनजीर का फोन आया। असमी, मैं आपको रूखसार के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। बोलो बेनजीर, बात है। अम्मी, रूखसार आपसे रोहन के बारे में कभी जिक्र किया है? लेकिन बात क्या है? रुखसार के हृदय में रोहन के लिए आनंद के सागर सा भरा हुआ मन दिखा है मुझे। उसकी बातें करते हुए उसके चेहरे पर खुशी देखी है हमने। उसकी बातों से लगता है कि वो रोहन से मोहब्बत करने लगी है। मैंने बहुत बार उसके मन को टटोलने की कोशिश की है। कुछ तो है, पर कहने से डरती है। तुम्हें बताना चाहिए था बेनजीर। शादी विवाह की व्यस्तता में आपको बताकर तनाव में डालना नहीं चाहती थी, पर अब आपको समय रहते मामला को सुलझाना लेना होगा। कुछ दिनों के रूखसार के बदले व्यवहार को देखकर अंदर से एक डर मुझे खाए जा रहा है था। लेकिन आज तो बेनजीर की बातें ने मुझे ही चिंता में डाल दिया। सचमुच ये बात सच निकली तो अर्थ हो जाएगा। मुझे रूखसार से बातें करनी होगी। अभी ना समझ है, युवावस्था होगा, लेकिन समझाऊंगी उसे तो समझ जाएगी। इसी उधेड़बुन में रूखसार के कमरे में जाती है। क्या कर रही हो रूखसार? कुछ नहीं अम्मी, आओ। आजकल अपने कमरे से कम निकलती हो। कुछ परेशानी है क्या बेटा? मुझे बताओ, लेकिन तुम्हारी खामोशी मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे इम्तिहान का रिजल्ट कब तक आएगा? अरे हाँ रुखसार, तुम्हारा मित्र रोहन की क्या खबर है? अम्मी, दीदी ने आपसे रोहन के विषय में कुछ बताया है क्या? हाँ रुखसार, और मैं इसी विषय पर मैं तुमसे बातें करने आई हूँ। अम्मी, मैं भी आपसे रोहन के विषय में बातें करना चाह रही थी, लेकिन कैसे बताऊं और क्या बताऊं समझ में नहीं आ रहा था। मैं और रोहन एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। बीच में बातें काटते हुए मैं बोलती हूँ, रूखसार, यह प्यार नहीं, बस तुम दोनों का एक आकर्षण मात्र है। तुम कितने दिनों से जान रही हो रोहन को? किस परिवार का कैसा लड़का है? वो तुम्हें फंसाने की चेष्टा कर रहा है। मैं सख्त लहजे में बोलती हूँ, और अगर ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा तुम्हारे दिल दिमाग में चल रहा है और मामला और आगे बढ़ उसके पहले ही, तो तुम्हें रोहन भूलना पड़ेगा। अम्मी, मैं उसे नहीं भूल सकती हूँ और मैं उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। तो मामला यहाँ तक बढ़ गया, लेकिन रूखसार कान खोलकर सुन लो। तुम्हें भूलना ही पड़ेगा उसे। कुछ महीने पहले तुम दोनों लाइब्रेरी में मिले और प्यार हो गया। आज के बाद से तुम उससे बात नहीं करोगी। हमारे खानदान में अभी तक अंतरजातीय विवाह नहीं हुआ है
और तुम्हारे पापा भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग अपने बिरादरी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ठीक है अम्मी, अगर आपको आपने समाज और बिरादरी की चिंता है, तो मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगी। यह कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है रूखसार। शादी विवाह का मामला है। हजार तरह की बातें होती है। एक पूरी उम्र एक व्यक्ति के साथ गुजारनी पड़ जाती है। यह कोई बच्चों का खेल खिलौना नहीं है जो तुम्हारी बेतुकी बातों की जिद पूरी कर दी जाए। कुछ तो घर के मान सम्मान की फिक्र कर लेती। मैं पापा को बताऊंगी सारी बातें। प्रोफेसर साहब घर आते हैं। खाने के टेबल पर मैं रुखसार के सामने सारी बातें बड़े गुस्से से मैं रखती हूँ। शांत हो जाइए बेगम। रुखसार, अम्मी ने जो बोला वो सब सच है क्या? मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। हाँ पापा, ये सच है। लेकिन बेटा, रोहन कौन है? किस परिवार का लड़का है? क्या करता है? उसका आगे क्या भविष्य है? शादी विवाह का मामला है। ये सारी बातें जानने होगी। उस पर से जाति भी अलग है। ये शादी संभव नहीं। तुम उसे भूल जाओ। नहीं पापा, मैं नहीं भूल सकती। ठीक है रुखसार, मैं एक बार पहले रोहन से मिलना चाहूंगा, फिर उसके माता पिता से। अरे प्रोफेसर साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये शादी नहीं हो सकती, बस मैंने बोल दिया। धैर्य रखिए बेगम, शांत हो जाइए। गंभीर मसला है, एक बार मिलकर बात करनी होगी। रूखसार, कल रोहन से कहना अपने पिता के साथ मुझसे आकर मिले। पापा, रोहन अनाथ है ज़ेबा। और प्रोफेसर साहब रूखसार की बातें सुनकर स्तब्ध है।